वहीं मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास चर्चा कर बताया कि 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद हमारी सरकार और मोदी सरकार मिलकर डबल गति से विकास कार्य करेगी। मध्य प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है, उनके टेंडर हो चुके हैं। 4 तारीख के बाद इन मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इनको मिलाकर मध्य प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज होंगे। स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिसके लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग का बजट सबसे ज्यादा होगा। इस बजट को लेकर तैयारी जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की एक साथ बैठक पर कहा, कांग्रेस पार्टी जान रही है वह हार रहे हैं, इसलिए उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, जिसके लिए वह अब सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। इसी मौके पर मध्य प्रदेश को आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में 4 जून के बाद नया प्रारूप तैयार करने की रणनीति बनी है, जिसमें मध्य प्रदेश की वह संपत्ति जो अन्य राज्यों पर है उनको आर्थिक सोर्स के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए अंतिम प्रारूप बनाए जाने की रणनीति बन रही है। मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 जून को लोकसभा चुनाव के चुनावी परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद अगर देखा जाए विकास कार्यों को लेकर तो किस तरह से नई गति से विकास कार्य किए जाएंगे, चूंकि स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास में है? बिल्कुल, बहुत तेज गति से हर क्षेत्र में काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी करती रही हैं और चुनाव के बाद फिर से वही विकास का दौर शुरू होगा और मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो गरीब के कल्याण की योजना हो, हर स्तर पर काम तेज गति से शुरू होगा। सर, नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, उनको पीपी मॉडल पर कई विकास कार्यों को नई गति देने के लिए काम कर रहे हैं। 4 जून के बाद क्या रणनीति आपकी रहेगी नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर, किस प्रकार से बजट रहेगा? देखिए, नए मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहे हैं, लगभग 14 मेडिकल कॉलेज तो हमारे चालू हैं और 5 इस सत्र में हम शुरू करने वाले हैं। नीमच, मंदसौर से लेके और कई 5 ऐसे हैं और बाकी 6 में काम चल रहे हैं जो कि अगले वर्ष तक पूरा होगा। तो 14, 5, 19 और 6 करीब 25 मेडिकल कॉलेज इस प्रकार से तैयार होंगे और बाकी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो प्रयास है उसके अंतर्गत बाकी जिलों में हम पीपीपी मोड में निजी निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे और उसके लिए जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और कई जिलों के टेंडर फ्लोट भी कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से लोग वहां पर रुचि लेंगे उस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा। सर, मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद भी आपके पास में, और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने खाका तैयार किया है। जो अन्य स्टेट में मध्य प्रदेश की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको लीज पर देने की, किराए पर देने की तैयारी की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां और तेजी से बढ़ सकें। उसको लेकर अभी कोई इसका अंतिम प्रारूप सामने आए तभी इस पे कुछ बोलना ठीक रहेगा। सर, विपक्ष की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से टूट मची हुई थी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नेता पलायन कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, कमलनाथ से लेकर नकुलनाथ से लेकर सभी नेता अब लोकसभा चुनाव के बाद एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। हाँ, अब चुनाव परिणाम तुमको मालूम है कि कोई जीत नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब नए सिरे से जीरो से वो शुरू करेंगे। बहुत से कांग्रेस के प्रमुख नेता तो भाजपा में आ गए हैं क्योंकि मोदी जी को परास्त करने की इनकी योजना थी, पराजित करने की, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि अब मोदी को रोकना संभव नहीं है और आएंगे तो मोदी ही, ये उनको समझ में आ गया है। तो इसलिए अब नए सिरे से अपना जीरो से शुरुआत करेंगे। सर, एक बड़ा मामला इसमें सुर्खियों में चला हुआ है नरसिंह घोटाला को लेकर। सीबीआई के ऑफिसर इसमें कई लिप्त पाए गए थे, उसको लेकर कुछ? तो उसमें तो जो कार्रवाई है वो चली रही है और जो दोषी होंगे उनको तो सजा मिलेगी। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौजूद थे जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 जून के बाद विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आगे नई रणनीति के तहत काम करेगी। कैमरामैन अमित चोटे के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज।